आप कुत्तों को भोजन खिला रहे हैं, आपको पता ही नहीं होना चाहिए खिला रहे हैं, तब वो कर्म जा रहा है उसके खाते में, आपको पता है। जो आपको पता ही नहीं और आप कर रहे हो वो लिख रहा है वो बस, क्योंकि मैं को पता जो चल गया वो उसके खाते में नहीं जाएगा। मैंने मंदिर बनाया, वृद्धाश्रम बनाया, ये अहंकार है। मैं होता कौन है बनाने वाला? मैं होता कौन है कुत्तों को खिलाने वाला? मैं खुद को खिला दूं गनीमत है, मैं खुद को पाल दूं बहुत बड़ी बात। मैं नहीं पालता, वो पालता। मैं कमा सकता हूं 10,000, वो देता ही नहीं 2 से ऊपर। मैं कमा सकता हूं लाख, वो देता ही नहीं, और देता छीन लेता है, अपनी औलाद ले लेती है। आप साक्षी भाव ऑन रख के ही कहीं से जो प्रेरणा आ रही है, दिल किया कर दिया और उसके साथ अटैच नहीं हुआ, पता नहीं आई कर दी। आप साक्षी भाव ऑन रख के बैठे, उससे अटैच नहीं हुए, कितना कुछ तो पता है आपको। ये मुन्ना को पता, आपको कैसे पता अटैच नहीं हुआ? हेल्दी व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो हेल्दी है। आप साक्षी भाव में है, आपको पता ही नहीं होगा, तब साक्षी भाव में होंगे। आपको पता है, किसे पता है? मुन्ना होना है। ये चालाकी समझो, मुन्ना नहीं छोड़ेगा। मुन्ना बहुत ताकतवर है। ईश्वर के साथ विपरीत के पंगे जो पीछे लिखा है इस तरफ, वो है ही मुन्ना के। सारे पंगे उसके हैं, A to Z, आपको पता ही नहीं होगा। अभी वो बच्चा नहीं आता जो जिसने नोट्स लिखे थे 71 पेज, नीदरलैंड्स वाला, जो पहले भेजता था, वो मुझे मिल गया। मैं नाई की दुकान में, मैं कटिंग के लिए गया था, वहां मिल गया जी। अब वो पुराने हैं, अपने नाई जानकार हैं। मैं सुबह पहुंचा, अपने बाबा जी अपने ऐसे ही टुंडू पाई ड्रेस में, और वो बैंड शैंड लगा रखा था, बाल ही इतने झबलू हो रखे हैं। पैसे बचाते नहीं कि हम क्या करते, अभी तो खान पान चलता। अब वह पहुंचा, उन्होंने कहा आइए सर, बहुत टाइम बाद आए। हम मेरी मर्जी। अब वो बच्चा उठा, उसने पैर छू लिया वहां, और छू भी कैसे लिए, पूरा डिचुंग नीचे। मैं कहा यार यहाँ मत कर तू, यार ये मत कर, यार मत कर, नहीं माना। अब वो उठा जी, तो नाई हो कि तो मतलब हो गया क्या है, आज पता चल रहा है हमें ये आदमी पैसे दे के पैर छुआता है। उसके बाद पता चला। मैंने उसको बोला यार ऐसे मत किया कर, हर जगह कोई जरूरी नहीं है। फिर उनमें से एक ने मुझसे पूछा, पुराना जानकार जो कलर शलर बनाता है, कहता सर ये आपके पैर क्यों छू रहे थे? मैं बावला है, बिल्कुल ही बावला, जुई चावला है। बावला है, बेकार है, खुद ही छूता है। कहता नहीं सर कोई तो चक्कर है। हमने कोई पूछा नहीं आप करते क्या, क्योंकि शक्ल से तो आप लगते नहीं, पहनावे तो आप लगते नहीं, लगते तो आप बिल्कुल लफंडर हो। मैंने कहा लगने तो जो लगना उसका मैं क्या कर सकता हूं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की कोई भी क्रिया हमें बदल डाले तो वो अहंकार हो गया। क्या लेना देना है, कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद आके तो उसने स्पेशली एक बंदे ने बोला, खड़ा दूसरा वाला, पुराने हैं वो, कई साल से जानते हैं। फिर बोला इधर देख, इधर देख, यहाँ सके व्हाइट दिख रहा है, ये वाला कर, इस पे लगा। मैं कहा एक्स्ट्रा अटेंशन। आपके जीवन में जो स्वाभाविक होता ही चला जा रहा है वो परमात्मा की इच्छा है। स्वाभाविक हो रहा है, स्वाभाविक मजा आ रहा है, कोई किसी के साथ लेन देन का गेट नहीं है। अब ये लेकिन ऑब्जर्वेंस तो है ना प्रभु जी, इसी चीज की ना मेरे से कोई डिमांड कर रहा है, ना मेरे को किसी के देने हैं, चले गए तो तेरे, आ गए तो तेरे। अब ये ऑब्जर्वेंस तो रखनी पड़ेगी। इतना तो हम कहते हैं ध्यान से कर ध्यान, अब वो ध्यान तो कहीं तो आपने सिखाया, ध्यान तो रखो। इन्होंने बोला, बहुत प्यारी बात है, इन्होंने बोला कि ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा, ध्यान तो रखो। हमने बताया ध्यान तो रखो। ध्यान है और ध्यान रखो, दो बातें। बस आप थोड़ी ऊंची की सीढ़ी चढ़ रहे हो, ऊंची सीढ़ी पे आ रहे हो, आपको ये पता लग रहा है कि करना है, तो मुन्ना भी साथ सम्मिलित हो रहा है स्वयं के कि हाँ ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक समय आएगा आप ध्यान रखोगे भी नहीं, अपने आप ही ध्यान रहेगा। वो ध्यान ही है, वो ध्यान ही है। आए नहीं कचौड़ियां सत्यवान, काफी देर नहीं हो गई बोले। वो ध्यान ही है। अभी पिछला नहीं हो रहा, मेरे को अपने एक और नई जगह पहुंचा दिया। वो ध्यान ही है। इसको फिर समझिए। आप एक छोटे रिफिट, ये तो मैंने बताया नहीं, ये भी बताएंगे। अब इस बात की कॉन्टिन्यूशन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या टॉपिक छूटता है, उसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान रखना बहुत, लेकिन बहुत प्यारी और बहुत शानदार बात है जो छेड़ी है। आपने देखा होगा, आपके साथ कई बार ऐसा होता है, यार वो कहना है, वो यार वो मेरे है दिमाग में है, तो मैं यार अभी वर्ड नहीं आ रहा यार, देखिए यार क्या था वो, कहाँ यार, ये बस ऐसे है, जबान पे नहीं आ रहा। आपको पता है, आपको कुछ पता है, लेकिन वो आप बोल नहीं पा रहे, नाम नहीं याद आ रहा किसी का, या आपको बताना है वो वाली पिक्चर, वो वाली पिक्चर, वो वाला खाना, वर्ड्स नहीं है। ये कौन रोक रहा है? आपके साथ ऐसा अक्सर होता है। अब आपको ध्यान ऊर्जा आपकी टूट गई है। जब ध्यान स्वतः है तो आपको पता ही है, आप बोल ही दोगे। अगर यहाँ पर हम बकवास कर रहे हैं जी मिलजुल के सारे, मैं सबको सम्मिलित कर रहा हूँ, अकेला ब्लेम करूँ। अगर ये अपने आप हो रहा है कि बीच में सलमान खान भी आ रहा है, बकवास भी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये क्या है? स्वाभाविक है, स्वतः हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा, ये अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है? ध्यान ऊर्जा टूटी नहीं। ध्यान ऊर्जा का क्या खेल है? ध्यान ऊर्जा क्या करती है जी? बीच रास्ते के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। सर एक क्वेश्चन इससे लेकर कंप्लीट कर लो, इसको पूरा करने के बाद ध्यान ऊर्जा हमारी इसकी टूटती नहीं।
छोटे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने के टाइम बैठे हैं जी, पेपर के टाइम भूल गए। उनको आता है आंसर, शाम तक आता था, मम्मी को बताया, अभी भूल गए, अभी ध्यान नहीं आ रहा। कौन भुला रहा है? अशांत है मन। अशांत मन है, बच्चे के सामने पेपर है, पेपर के टाइम पक्का भूलेगा, लिखना भूल गया, छूट गया, पेपर उधरा हो गया, पेपर खत्म होने के बाद फिर याद आ गया, पेपर से पहले याद था। इस तरह से है वो भाई साहब, वो यार वर्ड नहीं आ रहा यार, आप चाबी रखिए। मैंने कहा रखिए, मुझे पता है मैं लाया हूं, चाबी रखिए रखिए रखिए। आधे घंटे बाद आपको याद आ गया, ओए वहां रखिए। आधे घंटे बाद क्या आया, मन्ना ने अंदर से कैसे बताया? आपका जो हुक्म चल रहा है याद होना चाहिए, याद नहीं हो रहा, उसका हुक्म टूटा है, बीच में भूल गए, कैसे याद आ गया? क्योंकि उसी टाइम आपका मन शांत हो गया। अशांति, ईश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है, दिन भर में कुछ हुआ, कोई बात आई या पुरानी बात आपको याद आया और आपने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, विपरीत ऐड हो गया, मन अशांत हो गया। अशांत मन स्वाभाविक नहीं रहा और ऑटोमेटिकली आप भूल गए। बच्चा पेपर देते हो, ध्यान ऊर्जा तोड़ बैठा, और बाद में जब आधे घंटे 1 घंटे बाद वो नॉर्मल काम शांत हुआ, उसको याद आ गया। अक्सर लोग कहते हैं ये मामा जी लड़के चले गए, मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाया, पता नहीं क्यों यार उनके सामने बोल नहीं पाता, बाद में मुझे सब याद आ गया क्या क्या बात करनी थी। उस समय दिमाग शांत हुआ, मामा जी के आने पे शांत नहीं था। आपका मन अशांत है। अशांत मन किसका है? जो परमात्मा के होने वाली चीज में नो 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 कर रहा है। शांत मन किसका है? जो कह रहा है नहीं पता, कोई लेना नहीं देना नहीं। आपके जीवन में सारी चीजें याद होंगी, आपकी बुद्धि की बात हो रही है, आपका खुद का दिमाग भूल जाता है, और दिमाग शांत हुआ नहीं, आधे घंटे में चीज याद आ गई, चाबी कहां रखी थी। अब आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके नोट नहीं आ रहे, आने चाहिए, आप मेहनत करो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या लफड़ा है? बीच में कहीं रेजिस्टेंस है, कहां है पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता करना है इसको। हाँ जी, भैया जैसे कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हुआ उसका हुक्म है, पर ये भी हो सकता है कि कुछ हमें ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा भैया कि ये हमारे भाग्य में लिखा है या हमारी करने से ही गलत? इन्होंने बोला है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ऐसा भी तो हो सकता है वो हमारे भाग्य में लिखा हो, या फिर हम कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब भाग्य में लिखा है, ये गांठ मान। पर वो लिखा 12% है, और जिस पे हमने 72 डाल दिया वो हमें महसूस होने लग गया, पंगे डल गए। 12 क्या है? डर, स्वतः होने वाली चीज। 72 क्या है? षड विकार। सर जीवन में हमारी समस्या को समझिए, हमारे पास मन जो है मुन्ना 12%, जो 12% है, इसकी वजह से शरीर मिलने पे षड विकार ऑन होते हैं। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ये लिखा है। एक व्यक्ति शरीर टिंकू षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, जो हो रहा है उसके साथ अगर हम इन 6 चीजों में जुड़ गए तो विद वाइब्रेशन देके शरीर में हरकत आ गई, आपका लॉस हो गया 10 लाख का, मान लीजिए, वो लिखा है। अब उस 10 लाख के लॉस में से आपको 5 लाख रिकवरी हो जाए, शायद 10 भी हो जाए। कैसे होगा वो? जब आप इसके बाद न काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे अब उसकी मर्जी होगी यार, मैंने कर्म करते रहना, देखा जाए। अकर्म नहीं। हम बोल रहे होते हैं ना, तो कई बार तो नेचुरली आता है कि ठीक है, उसको सही सच्चे मन से हम ये बातें बोलते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी मर्जी होगी तो मिल जाएगा। कई बार हम सोच समझ के भी बोलते हैं तो उन चीजों में फर्क आ जाता है। जो हम सोच समझ के कर रहे हैं वो मुन्ना कर रहा है, जो स्वतः है और मान ही लिया, उसके बाद हमें कोई झंझट ही नहीं हुआ। आपके पास 10 लाख आए, क्या होता है? आप कहते हो ठीक है यार, बढ़िया हो गया, बढ़िया, मजा आ गया, अच्छा हो गया, ठीक हो गया जी, खत्म। उसके बाद आप उस 10 लाख को लेकर के नाचते नहीं हो, कूदते नहीं हो, आग नहीं लगाते। जो लोग उसको लेके नाचते हैं, कूदते हैं, आग लगाते हैं, जुए खाने में जाते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं। आपके पास कुछ अच्छा हुआ और उसके लिए भी अगर आपने मुंह छूची कर ली, पागल होना शुरू कर दिया, वो भी चला जाएगा, 101% चला जाएगा। और यदि आपके पास 10 लाख का लॉस हुआ और उसके लिए आपने सारी दुनिया में टी करनी शुरू कर दी, कुछ नहीं आएगा, उसको भी सहज लोगे, हो सकता है वापस भी आ जाए। ऐसा होता है। उसके लिए कर्म रिक्वायर्ड नहीं है प्रभु जी। उसके लिए कर्म रिक्वायर्ड नहीं है कहा है इन्होंने, उसके लिए शरीर का कर्म चाहिए, मन का नहीं। अर्जुन के कर्म को ध्यान से समझना है। अर्जुन ने कर्म क्या किया? अर्जुन को कृष्ण ने बोला कुछ मत कर, मैं करूंगा। बोले अच्छा फिर बैठ जाऊं? बोले नहीं, कर, धनुष उठा। बोले तो फिर मैं करूं? बोले नहीं, ऐसे रहे। बोले फिर भगवान करना क्या है? असल में समझ नहीं आ रहा यार। बोले सिर्फ धनुष चलाना है और मन से कुछ नहीं करना। बोले ऐसे कैसे होगा? मैं बाण ना चलाऊं फिर, मतलब भीष्म पितामह पे तू है बाण चलाना है,
तू पहले सोचेगा भीष्म पिता को मार दूं, नो। तू सोचेगा भीष्म पिता तो पिता में है यार, इनको कैसे मार दूं, ये खत्म कर दे, ये मेरा काम है। मुन्ना को परमात्मा चेंज कर सकता है, भाग्य जो लिखा है उसके ऊपर कृपा से ही संभाल होगी। भाग्य को आप अपनी खोपड़ी से ही बदल नहीं सकते, खोपड़ी ही भाग्य लाई है। मुन्ना के पास ही खोपड़ी है, उसके पास यादें, उसी के पास नसीब है। जब आपके जीवन के अंदर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आप कैसे काम कर रहे हैं? अब बुलेट ट्रेन बनानी है इंडिया जापानियों ने, कैसे बनानी है? बुलेट ट्रेन बनानी है, वो काम कर रहे हैं, दिन रात बुलेट ट्रेन के लिए काम कर रहे हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपना नहीं, कोई प्री लिविंग नहीं है, इसीलिए बुलेट ट्रेन बन जाती है वहां। वो बुलेट ट्रेन बन गई। अब इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने आ गई। अब बुलेट ट्रेन बन गई तो पहले तो पोस्टर छापने वाले ने पोस्टर छाप दिए सारी दुनिया में, बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। क्या जरूरत है? बुलेट ट्रेन पे काम करो ना, यहीं से जीना शुरू कर दिया। बुलेट ट्रेन आएगी, फिर कहेंगे यहाँ कमीशन खा ले, वहां से वो कर ले, लोग आएंगे, फिर पोस्टर बना रहे हैं, फिर लोगों को बता रहे हैं, फिर नाम कर रहे हैं, देश में हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। कुछ नहीं करते, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धनुष बाण उठा, अर्जुन कर्म कर। बच्चे जाते हैं पेपर देने या बच्चे जाते हैं अपना इंटरव्यू देने, इंटरव्यू जाने से पहले वो सहज नहीं है। वैसे वो सहजता से कैसे जाते हैं दोस्त से मिलने? साइकिल उठाई, चल दिए, दोस्त मिल गया। कैसे जाते हैं वो घर से बाजार टॉफी लेने के लिए गए, पैसे खर्चे ले आए। अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे? स्पेशली उस दिन दादी माँ के पैर का है, पापा मम्मी आपके तो घुटने छू लूं, फिर उसके बाद मंदिर आरती टका पका चटा। क्या कर रहे हो? तुम मन से कर्म कर रहे हो, सहज नहीं हो। तुम इंटरव्यू के लिए जाओ और बस आ जाओ। अब उसके बाद पोस्टर नहीं छपने। कैसा हो बेटा इंटरव्यू? मम्मी बहुत अच्छा हुआ। बेटा तू इंटरव्यू दे रहा था कि ले रहा था? मम्मी मैं ही मेरा इंटरव्यू ले रहा था, क्योंकि मुझे पता है मेरा अच्छा हुआ। डिसाइड दूसरे ने करना है। आपने मन से भी कर्म कर डाला, आपको तन से कर्म करना है, मन से कुछ नहीं। गए भाई डील हो रही है 10 करोड़ की अपनी, 1 लाख रुपए मिलेंगे यार कमीशन, पहले ही मिल गई, सारी डील हुई है। और उन गधों की हो जाती है जो पान चबाते हुए आता है, उसके बाद बैठे हैं डील में, 15 मिनट बैठे डील हो गई। बोलो यार इस साला यार नसीब लेके आया भाई इसकी डील हो जाती है। बोल नसीब नहीं लेके आया, उसे फर्क ही नहीं है डील हो ना हो, इसलिए उसके पास पैसा चल के आता है। तो इससे हम इतना जैसे मेरा बर्थडे थी तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा इंटरव्यू है कुछ भी है तो वो भी ना बोलूँ। मैं तो मुझे तो एक मैं ही तो सबसे बड़ा कूड़ेदान हूँ जिसको सब बद दिया जा सकता है। मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारे को चेंज ऑफ एनर्जी कौन देगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैं अहंकार से कह रही हूँ, बहुत कम लोग दे पाएंगे सर। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए जिनको बताओगे वो एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे, कुछ जल मरेंगे। इसलिए चिंता करें, आप सिर्फ चिंता करें, बाकी मैं कहूँगा। एस्पेक्ट के 2 पहलू हैं, सिक्के का हेड है टेल है, यिंग है यांग है, प्रॉफिट है लॉस है। प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट चाहिए, लॉस हो गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट की तरफ जाना है। अब वो जब थॉट प्रोसेस है, ये तो मुन्ना ने काम कर दिया। अब इसके लिए आम आदमी जिसको आपके पास एसोसिएशन नहीं है, कहीं ना कहीं या तो जबरदस्ती लाएं, नहीं तो एक सूत्र उसका क्या करें कि लाइफ जीने की शैली क्या होनी चाहिए। ओह, इसमें तो लाइफ नाम से क्लास की हुई है। उन्होंने पूछा कि भाई जीवन का सूत्र क्या लाए? हर चीज में 2 पहलू है, प्लस है माइनस है, घाटा है फायदा है। जिनको समझ नहीं है वो क्या करे, कहाँ जाए, क्या सूत्र है इसके लिए? मुझे क्या पता। हाउ डू आई नो? आई डोंट नो। सुनने के बाद बंदा कहता है अब तो मेरे दिमाग में कचौड़ियां घूम रही है, मैं सोच रहा हूँ कचौड़ी खा लो। इसका सो गए, जिसने पैसे मारे, सुबह दिमाग शांत है और दिमाग ने एक फिर प्रेरणा भेजी कि ये ऐसे लीला करते भाई, देखी जाएगी जो आएगा आएगा नहीं आएगा। प्रेरणा को बोलो खाना खा के है, इस पे बात करेंगे अभी हम, ठीक है? इसका सूत्र ये है। हाँ जी हाँ जी। स्वाभाविक गुण होता है जिनका भी भोलापन या कुछ भी है, वो परमानेंट रह क्यों नहीं पाते? वो चमकों के इफेक्ट में आते हैं, आसपास के लोगों के इफेक्ट में आते हैं। इन्होंने बोला कि जो लोग हमेशा स्वाभाविक तौर पर इनोसेंट रहते हैं वो परमानेंट वैसे क्यों नहीं रह पाते और आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं क्या चमकों की वजह से? इसको ध्यान से समझिए। छोटा बच्चा जो होता है वो इनोसेंट होता है, सिंपल होता है, उसकी इनोसेंस लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, उसको पीट पीट के पहले समझदार बनाते हैं, फिर कहते तू बहुत चालू हो गया है। ये प्रकृति का दस्तूर है। टू मच इनोसेंस का चक्र भी गोल घूमता है, टू मच चालाक का चक्र भी गोल घूमता है। ऊपर से पतन की ओर जाना ही है, मृत्यु होनी ही है, इस कारण होता है। इसलिए इनोसेंस की बात सिर्फ ढीठ व्यक्ति रख सकते हैं। जितने लोग हुए, मीरा हुई, रसखान हुए, कबीर हुए, वो दुनिया की नजर में कंगाल थे, इनोसेंट थे। इनोसेंट की बात नहीं होना चाहिए ही नहीं था। उनकी सारी कहानी, जहां पर हमने अपना इंटरवल लिया, सेंटर की बात करी और अब आगे बढ़े, जो आपकी बात थी वो है एनफ। यदि आपके जीवन में आपको एनफ समझ आ जाए ना, यार कितना देता है बताता, बहुत दिया उसने, शायद हमें भोगना ही नहीं आया। हमारी चॉइस क्या होती है? हमारी चॉइस होती है ए, भगवान ने दे दिया बी, ऐसा पति या पत्नी दे दिया और हमारी चॉइस थी ये। यही टकराव पूरे जन्म चलता है।
पूरे जन्म यही टकराव चलता है। 1% भी इसमें लेना देना नहीं कि गलती किसकी सही किस कौन, लेकिन पूरे पूरे जन्म हम अपना सत्यानाश करते रहते हैं सोच सोच के कि यार ये वाली बीवी चाहिए थी, ये वाली मिल गई, ऐसा पति चाहिए था, ऐसा जॉब चाहिए था, ये वाला बच्चा चाहिए था। इसी कारण से ऐसा हमेशा होता है कि हम अपने जीवन में जो मिल गया उससे खुश ना होने की कसम खाते हैं और अपने साथ रहने वाले से हमें हमेशा शिकायत होती है। हाँ जी, बी को ये मान ले प्रभु जी तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन बी को ये माने कैसे? ये कह रहे हैं बी को ये मान ले तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन बी को ये माने कैसे? क्यों माने? क्यों माने? बी को इसलिए ए भी ढूंढते रहें, ए भी ढूंढते रहें, ठीक हो गया? ए भी ढूंढते रहें। आपको एक चीज समझनी है, आपके अंतर मन में कौन है जो ए को ढूंढ रहा है, कौन है जो आपको खुश नहीं होने देना चाहता। ये मनन की बात है, ये आपका दिमाग खराब है जो आपको जो मिला उससे खुश नहीं होने दे रहा है। युद्ध क्या है धरती पे, जीवन में दुख सुख की कहानी क्या है? जो जो ईश्वर दे रहा है वो ही दे रहा है, वही हो रहा है और वही होगा। हमें अपने बीच में टांग डालने का पॉइंट आ गया। एक शब्द बोलते हैं सफल लोग, मैंने अपने सपने पूरे किए, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। अबे टट्टू, सबने की, तुझे सफलता मिल गई ईश्वर की कृपा से तो तूने नंबर बनाने शुरू कर दिए। ऐसे लोग जो ये जान जाते हैं कि जो सफलता मिली वो भी उसकी कृपा है, वो लोग हैं जो जीवन में आनंद के साथ जीते हैं, आनंद के साथ मरते हैं। आनंद समझिए, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। धन और संपत्ति वाले लोग ही हम जैसों को पालते पोसते हैं, ये बता दो। हम तो काम कुछ करते ही नहीं। जो कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। उस दाता की कृपा देखिए कि मैं मेरे शरीर में जो है उसके थ्रू वो क्या करवा रहा है, और आप सबको प्रणाम है जो आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। ये मजाक मत समझिए। आपके अंदर ग्रे मैटर ब्रेन में जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास यहाँ आ रहा है, उसका उत्तर अपने आप आ रहा है। ये आप सबकी कृपा है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मास कॉन्शियसनेस है। हम लगातार बदल रहे हैं। एक व्यक्ति भी जैसा 10 की उम्र में था 15 की उम्र में नहीं रहा, 15 का 20 में, 25, 30, 40। आप हर साल बदलते हैं, हर घंटे बदल रहे हैं। अभी क्लास के बाद आप बदल के जाएंगे। हम लगातार सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लगातार आ रहा है। कब स्वीकार करेंगे ये मालूम नहीं, क्योंकि मैं बहुत विपरीत करता है। ये जो विपरीत क्रिएट करता है ना, उल्टा, ये हमारे जीवन में कष्ट देता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसके वजह से होता है 1+1 बाय 1 गेट फ्री। अभी हमने हुक्म पे सीखा कि एक पैटर्न है, पैटर्न है, बहन है, यस, कुछ एक चीज सबके साथ हो रही है, हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें उसको कि क्या हुआ, आगे वो मत करो तो वो चीज ब्रेक हो जाएगी, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। अब वो पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि एक पर्टिकुलर एक्ट जहाँ पे कहीं पैसे मदद के तौर पे दिए वो गए, वापसी नहीं आए, तो इसका मतलब मैं आज के बाद मदद करने वाला पैटर्न ब्रेक करूँ, देनी बंद कर दूं। इन्होंने बोला है कि हम एक पैटर्न स्टडी कर रहे हैं अपना, जो हमने सीखा उस पैटर्न के हिसाब से मैंने ये जाना कि मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए मदद के लिए और वो पैसे खा गया। अब अगली बार क्या फिर मैं मदद करना बंद कर दूं? आप मदद करना बंद कर दीजिए, पैसे देना जारी रखिए। आपने पैसे दिए बिना मदद के और आपने पैसे दिए मदद से। आपने पैसे दिए कि ब्याज मिलेगा, आपने पैसे इसलिए दिए कि नाम मिलेगा। दे आप फिर लगातार रहे, भाव बदल रहा है। ये शरीर का कर्म है देना, और भाव क्या है? कभी पैसे, कभी लालच, कभी माया, कभी लग रहा है नाम हो जाएगा मेरा, कभी लग रहा है यार मैं बड़ा भला मानस हूं, मैंने भाई की मदद करी। तो फिर जो होना है वो तो होता रहेगा, ये तो सिर्फ भाव बंद करना है, भाव आपका देना चालू रहना चाहिए। देना रिफिल, पहले इसी की बात कर ले हम, ठीक है जी। पहले यही बात कर ले। बाय 1 गेट 1 दूसरा करेंगे, बाय 1 गेट 1 ये बाद में करते हैं। रिफिल क्या होता है? देना। जब भी नया जंगल बसाना होता है तो पुराना जंगल जलाना पड़ता है। आप हैरान हो जाएंगे कि प्रूनिंग करनी पड़ती है पेड़ की जो फल दे चुका, उसकी ट्रिमिंग करते हैं ताकि पुरानी कलमें काटते ही नई कलम दोबारा उठेगी और अच्छा फल आएगा। आपको नष्ट करना पड़ेगा तब नया आएगा। यानी कि जीवन का सिस्टम क्या है? नया चाहिए, पुराना हटाओ। आपके पास घर में चीजें आ रही हैं, सोफा आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, गिफ्ट आ रही है, अब वो ना आनी बंद हो गई। इसका मतलब पुराने वाले को भी रखे बैठे हो आप, और आप कहते हैं अब और आए, नहीं आएगा। ये आपने भोजन किया, मल त्यागा नहीं, अगले दिन कैसे करोगे भोजन? देना नहीं छोड़ो। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया रहता है अकाउंट में, ये पैटर्न समझना है। अब वो कैसे अमीर बने? अजीबोगरीब बात है, खुद जानो यार। मेरे अकाउंट में ना, भाई के तेरे अकाउंट में यार 10,000 रुपए ऊपर नहीं हुआ यार, लाख रुपए से ऊपर नहीं हुआ, जिंदगी बीत गया भाई। अब क्या बताऊंगा, तेरा भाई ऐसे ही रह गया यार, भगवान पता नहीं क्यों नाराज है। भगवान कहता है बेटा 1 लाख में ही चलाऊंगा गाड़ी। एक आदमी को रिक्शे पे घूमना है, एक को ऑटो पे घूमना है, एक को कार पे घूमना है। इसका शब्द है कि भगवान ने रोटी की कमी दी नहीं और रोटी से ऊपर उठने नहीं दिया।
ऐसे लोग होते हैं, भगवान ने यार आने जाने के लिए ना कभी भी व्यवस्था में कमी नहीं दी, लेकिन यार हवाई जहाज में कभी घूमने नहीं दिया। भगवान ने ना यार हवाई जहाज में घुमाया सारी जिंदगी, लेकिन यार प्रेम नहीं दिया। कुछ चीजें लगातार वो देता ही है, चाहे कुछ भी कर दो। अब लाख रुपए आपके पास होते हैं, अब आपने लाख रुपए रख लिए, आपने कहा इसके 2 लाख बनाएंगे, उसके हुक्म से बनेंगे, आपने बनाने नहीं है, आपने कर्म करते रहना है। अब इसमें चालाकी क्या करनी है? बीच रास्ते में आपने 1 लाख रुपए में से 50,000 निकाल लिए और इससे ये खरीद लिया एक चीज खरीदी। क्या एक चीज है ये बताता हूं। एक चीज खरीद ली आपने, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, ये ऑटोमेटिक है कि आपके पास 50,000 अपने आप पता नहीं कहां से आ जाएगा। ऐसा हम सब ने जीवन में देखा होगा, आपने भी देखा होगा। भाई खर्चे चलते रहते हैं यार, पूरे हो जाते हैं, पता नहीं यार गले पे अंगूठा होता है, पता नहीं यार कहां से होते हैं, लेकिन यार हो जाता है बस खर्चे। भाई दाल रोटी लायक चल रहा है सब। अच्छा दाल रोटी के लायक किसका चल रहा है? जिसके दाल रोटी लायक चल रहा है वो अपने मकान में भी रहता है, उसके पास गाड़ी भी है, लेकिन उसका दाल रोटी चल रहा है। भगवान ने बीच रास्ते में मकान भी बनवा दिया, बीच रास्ते में गाड़ी भी बनवा दी, लेकिन वो दाल रोटी पे रहा है शुरू से। उसकी दाल रोटी हालांकि 50,000 रुपये महीना होगी, लाख रुपए होगी, एसी भी होगा, बिल भी चल रहा होगा, लेकिन वो भी दाल रोटी की तरह है। और वो भी गले में अंगूठा पड़ के पूरा होता है। भाई एसी में बैठा है, 5,000 बिल आएगा महीने का, आ ही जाता है, पता नहीं यार कहां से आ जाता है। जिसने ये फिक्र करनी छोड़ दी, फिक्र को समझो, वरी फिक्र स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल हो जाने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है? आत्मिक होने का क्या मतलब है? परमात्मा को जानने का क्या मतलब है? ईश्वर का साक्षात्कार क्या अर्थ है? चिंता करनी छोड़ दी है हमने। सब बातों का एक ही अर्थ है, चिंता करनी छोड़ दी है। चिंता होती है साला बिल कैसे देंगे, 30 तारीख को बिल देना है, 30 को देना है, 30 को देना है। इतना भजन करोगे तो 30 को नहीं दे सकते, 1 को ही दोगे। ये गांठ बांध लो, इस चीज को आपको खुद करेक्शन करनी पड़ेगी, होएगा ही नहीं। तो आपको वरी करने की, चिंता करने की जो प्रैक्टिस छूट गई, आप स्पिरिचुअल हो गए। ईश्वर करके देगा आपको सब। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है? आपको वरी छोड़नी, स्पिरिचुअल होना है। 50,000 खर्च दिए, चिज्जी ले ली, जुआ नहीं खेलनी। लोगों के जीवन में ऐसा होता है, चाहे कुछ भी कर लो, रोटी पानी को तंगे, एसी का बिल देना है, इसकी किस्त देनी है, दारू के खर्चे पूरे हो रहे हैं, गुटखा सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल भी पूरा हो ही रहा है, एसी का बिल भी निकल रहा है, लेकिन टाइट है। आपको 50,000 निकाल लिए, आपके पास पता नहीं कहां से रिफिल होना शुरू हो जाएगा। यार हो नहीं रहा। उसको देखो मत, उसको भाव मत दो, कर्म करते रहो, आपके पास अपने आप हो जाएगा, पता नहीं कैसे। समय बीतेगा। जो 1 लाख की औकात सन 1990 में थी, वो 1995 आते आते वो 2 लाख बन जाएगा अपने आप। भाई पहले 1 लाख में जो चीज आती थी, अब 2 लाख में आती है। आज से 20 साल पहले जो मकान 10 लाख का था, आज वो मकान हो सकता है 50 लाख का हो। तो वहां के 10 लाख आज के 50 लाख बराबर है। इट इज सेम। लोगों की तनख्वाह 10,000 थी, उनकी तनख्वाह 50 हो चुकी है। पहले वो 10 में घर चलाते थे, 50 है अभी भी हैंड टू माउथ। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। आपके 50 का सामान खरीदा, 1 लाख कहीं ना कहीं से बच जाएगा। आप आगे फिर अगले 25 का ले लो, 30 का ले लो, 50 का ले लो, आपका जीवन चलता रहेगा। ऐसे कई लोग हैं जो 50-60 साल के हो गए, ऑटोमेटिकली उनके जीवन के सारे काम चले और वो अभी तक हैंड टू माउथ ही हैं। सर 1 से ऊपर, लेकिन बच्चा भी पढ़ा दिया, सब कर लिया। 1 से ऊपर के लिए, 1 से ऊपर के लिए कुछ नहीं करना ना। इन्होंने बोला 1 से ऊपर के लिए क्या का करें? खर्चा अगर हो तो 1 से ऊपर का खर्चा किस्तों पे कर लो। तो जी फिर इस हिसाब से आदमी को क्या कभी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, टर्म पॉलिसी करानी चाहिए? इन्होंने पूछा क्या लाइफ इंश्योरेंस फिर लेनी चाहिए? पत्नी यदि नॉमिनी हो तो ले सकते हैं, ठीक है? तो तब पता चल जाएगा वो कितनी कदर है, कितनी वैल्यू है, और आपको भी अपनी वैल्यू पता लगेगी। यार 50 लाख का तो मरूंगा। पॉइंट सबसे बड़ा क्या है कि आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, कैसे ली? इसलिए ली। ये जो इसलिए है ना बीच में, ये भाव है अलग अलग। आपने इसलिए ली, पैसा बच जाए। आपने इसलिए ली है, वो इसलिए फुलफिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वो इसलिए मुन्ना है। तो मतलब 80 लाख का टर्म पॉलिसी लिए, 80 उम्र की एज तक का टर्म पॉलिसी लिया कि 80 से पहले तो मरूंगा, ये पक्का हो गया कि 80 से पहले नहीं मरूंगा, ये जीरो ही होने और जिंदा रहूंगा इसकी तरफ पे। आपके भाव ही सब कुछ कन्वर्ट करते हैं। तो आदमी इस सोचता है कि पता नहीं 80 अचीव होंगे नहीं होंगे 80 साल, तो 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ले लो, क्योंकि उससे पहले तो निपट ही जाना है। और पता तब चले कि भी 80 पूरे 81, 83, 85 पे हो गए, वो भी जीरो रह गए और उम्र भी लंबी खींच गई। इन्होंने क्या कहा है कि भाई 80 की साल की उम्र का हो गया, 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी ले ली और सोचा यार इससे पहले क्या होगा, मरेंगे जिएंगे जो भी। लेकिन पता लगा 80 साल के भी हो गए, मरे भी नहीं, पैसे भी मिल गए। अब साले हटके में जान ही नहीं है 1 करोड़ का एंजॉयमेंट का धेला करूं, तो ना पहले एंजॉय किया ना बाद में, ना पीछे वालों को मिला ना अपने को। तो पॉइंट है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस आपने करी, क्यों करी? ज्यादा करना ना, इसलिए करो। चल यार पैसे बच जाएंगे, टैक्स बच जाएगा, खत्म। इसलिए नहीं कि मर रहे जी रहे, कहां डर भय के साथ करोगे। मुन्ना ने किया,
अहंकार के साथ करोगे, टिंकू ने करी षड विकार, ये नीचे के 2 मलमूत्र है, इनके पास अपान वायु है। अब वो हमारा वही पूरा नहीं हुआ धनंजय का, तो क्या करें, मर्जी, नहीं होगा तो नहीं होगा, जितना आता बता दिया। थैंक्स बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। हमारे जीवन के अंदर हमने लाइफ इंश्योरेंस ली, क्यों ली इज द पॉइंट, क्यों पैसे रखे, वो भाव काम करेगा, वो एनर्जी है, चिज्जी है। परमात्मा एनर्जी है, आपकी एनर्जी एनर्जी ही रहेगी, वो नष्ट कभी नहीं होती है। आपने चिज्जी ले ली, ये लेते चलो बीच बीच, बच्चों के खर्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इसको कैश के रूप में मत रखो। तो क्या लो, ये क्या है, ये है गोल्ड, सोना लो। अच्छा, सोना लेते टाइम क्या भाव है, सोना ले लिया, भाव क्या है, भाव रुपए वाला भाव नहीं, मन का भाव। मन का भाव ये है, बुरे टाइम में काम आएगा भाई, वो बुरा नहीं है। अब वो बुरा टाइम चाहिए हमें, अब बुरा टाइम आएगा, फिर आप सोना बेचोगे और हॉस्पिटल के बिल दोगे। आप इसीलिए लोगे, पार्टी करेंगे यार, गर्लफ्रेंड को दूंगा, अब गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, पार्टी भी हो जाएगी। आपने किस लिए लिया है, आप इसलिए ले रहे हो, अरे यार बच्चों के काम आएगा। आप मर जाओगे, बच्चे छीन के गले में से निकाल लेंगे और आप रोते रहोगे, वो बच्चों के ही काम आएगा। आप किस लिए ले रहे हो, उसके हुक्म में आप जुड़े हो, क्योंकि वो भी आपके थ्रू ही काम कर रहा है। वो कुत्ते में है, बिल्ली में है, मुझ में है, जानवर में है, इंसान में, पेड़ में, पौधे में, हर चीज में है विद्यमान। हम किस भाव से कर रहे हैं कर्म, वो कहता ले तथास्तु की तो कहानी हम कर ही चुके हैं पहले भी। हमारे जीवन में ये करते रहो, देते रहो, इसको दो, उसको दो, जो देना दे दो, डिस्काउंट मत कराओ। एक बार पूछ लो, बहुत आग लग रही है तो वीर बाजार में, कि भैया कितने का देगा, मुझे 120 रुपए का, कोई डिस्काउंट है क्या, 10 रुपए घटा दूंगा आपके, वो उसने खुशी से की। अब ये गोल्ड के साथ संकल्प क्या रखना है, ये किसके लिए है? गोल्ड के साथ इन्होंने संकल्प क्या करना है, इस गोल्ड का एक सीधा सा संकल्प है कि मेरे जीवन को हरा करके रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं यार, हरा भरा हो गया यार, हरा हो गया, हरा क्या है, हृदय चक्र है, इसकी ड्राइंग की जरूरत नहीं, इतना सब सीख चुके हैं। हृदय चक्र है, दिल बना हुआ है, यहाँ हरा कलर है हमारा, विब्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऊपर से वॉयलेट शुरू होकर नीचे रेड तक जाता है। हाँ, सासू जी थोड़ा मानसिक रोगी है, उनको काम करना है तो उनके तरीके से करना है, किसी और का पसंद नहीं है, और उनको लेट ही करना है, आप भूख से मर जाओ, और उनको उनके टाइम पे करना है। अभी ये बात पे क्या हो रहा है, खाना खाते वक्त दोनों नाराज हो जाते हैं और वाइब्रेशन खराब होती है, इसमें क्या? सर इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सास को जो काम करना है ना वो अपने हिसाब से करना है, तो अगर लेट करना है तो वो लेट ही करना है, तो ऐसे में कुछ बनाना है या कुछ करना है तो उसमें थोड़ा इनको इशू है जो आ रहा है कि वाइब्रेशन खराब हो रही है। ऐसा सास से झगड़ा है, सास अपने हिसाब से काम करती है और तुम्हें अपने हिसाब से करने नहीं देती, तो वो किला तो उसी का है। अपने किले में तो सास मालकिन है, धीरे धीरे सास को रास्ते से साफ करो। फूड भी इश्यू हो रहा है और वाइब्रेशन खराब हो रहा है। अच्छा, वाइब्रेशन खराब हो रहा है, फूड में इशू है, खराब हो रहा है फूड की वजह से। फूड की वजह से वाइब्रेशन खराब हो रहा है, ये सब ज्ञान गड्ढे में डाल दो, ढीठ बन जाओ, कमीने बन जाओ। मेरा वाइब्रेशन जैसा भी हो, खाना खाऊंगे हजम होगा, भाड़ में जाए, सेंसिटिव नहीं होना, कमीने बन जाओ। घर में झगड़ा है, टेंशन है, ये सब तेल लेने गया, भाड़ में जाए, टेंशन नहीं लगानी, ढीठ बन जाओ। हाँ, जैसा मिल रहा है खाऊंगी, मैं अपनी वाइब्रेशन से खाऊंगी, खुशी से खाओ। दूसरे ने किस वाइब्रेशन से दिया इसको छोड़ दो। सास और आपका झगड़ा जायज है, हक बनता है, तो कहिए अच्छा चाबी लेने आ गई, मैं यार फंसा रखी होती, तू ले गया। मुझे वो करना ही नहीं है। अरे करना है ना, कैसी बातें कर रही हो, स्टाइल से करना, तरीके से करना है, करना है। मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। यह होता है ग्रीन कलर। क्या किसी कलर को शरीर में घटाया या बढ़ाया जा सकता है? पूजा, किसी कलर को शरीर में घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्लास देखो, कलर्स पार्ट 2। ये ग्रीन है हमारा, हरा भरा हो जाता है सब कुछ। हरा भरा होने का क्या मतलब था, कौन सी बात चल रही थी, फिर भूल गया। गोल्ड सबको याद। शंकर गोल्ड, अच्छा गोल्ड सबको याद है, मैं देख रहा हूँ है, मतलब मुझसे भी ज्यादा लालची लोग धरती पे हैं। ये ग्रीन है, हरा भरा। हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन की धोखनी चलाने वाला हृदय चक्र है, और हृदय है हरा, हरा रंग होता है यहाँ पर, इसीलिए जीवन हरा भरा। हम खुश हैं तो हरियाली पे जाकर के खुश होते हैं। जब भी हम अपने जीवन में देहरादून जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, हरा भरा देख रहे हैं, हरे भरे से हमें क्या कहता है डॉक्टर, अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, वातावरण में शुद्धि और बेहतरी। तो ये हृदय ठीक होता है और इसको चलाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो शरीर में ठीक होती है वो तब ठीक होती है जब हमारे दिल के पास हरा रंग सेट रहे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। और ये ऑक्सीजन का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है ओजोन। ओजोन, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, जो हम ब्रीथ करते हैं वो 2 होते हैं। ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर हम अपने अंदर टू मच कर लेंगे तो जहर बन जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलाती है। आपने सेब खाया, सेब को देखा होगा
जंग लग जाता है थोड़ी देर में हवा में रहने मात्र से, ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट दवाइयां देते हैं डॉक्टर कि ज्यादा ऑक्सीजन चला गया तो जल गए। इस पर अलग क्लास की हुई है पहले, नाम मुझे याद नहीं। यही ओजोन लेयर है जो धरती के ऊपर टॉप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं उसे, ऊपर टॉप में है, जो इस सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती पे आने नहीं देता। इसकी भी बताता हूं क्या कहानी है। एक खास किरणें हैं धरती पर, अगर वो आ जाए तो मनुष्य को सूरज ही कई किस्म के कैंसर से मार देगा। तो ये जहरीली ऑक्सीजन की गैस यही हमें बचाती है, और ऑक्सीजन ही हमारे अंदर है जो जीवन देती है, और इसी को हमारा दिल चलाता है। और ये दिल जो है ये हरे रंग पे आता है, और हरा ही हमारे पैसे को नोट से कंपैरिजन किया गया है। इससे जब गोल्ड लेंगे तो ये हमारे अंदर की ऑक्सीजन को पावर प्रदान करता है सिर्फ रखने मात्र से। क्यों? क्योंकि पूरी धरती का जो ओजोन लेयर है, जो सूरज की नेगेटिव अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे गिरने से रोकता है, बचाता है, छानता है, वो सूरज से रिपेयर होता है, सोने से रिपेयर होता है। और सूर्य का सबसे ज्यादा सशक्त, सबसे ताकतवर फॉर्म धरती पर क्या है? सोना। चंद्रमा का सबसे सशक्त क्या है? चांदी। मंगल का सबसे सशक्त क्या है? तांबा। बुध का क्या है? कांसा। ऐसे चलता है। इसलिए सोना बाय करो, सोना जरूर बाय करो, और इस सोने को 2-4 साल के लिए छोड़ दो। ये नहीं कि देख रहे बढ़ नहीं रहा, तू बढ़ नहीं रहा, उसका रेट अलग पता करना, वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ता, वो उतना ही रहता है। सोना जरूर बाय करो, लाइफ में बाय करके रख लो। लेते समय यही सोचो, हे प्रभु तेरा प्रसाद है। उसके हुक्म को लगातार जानो, दिन शुरू करो। सुबह सुबह ये नहीं करो यार मामा से पूछ लूं, चाचा से पूछ लूं, कृष्ण से पूछ लो। राम रख लो, कृष्ण रख लो, जिसको जो पसंद है। सुबह उठो, बोलो हे कृष्ण, उठा दिया यार तूने, है अच्छा, सांस चल रही है अंदर, जिंदा हूं मैं भाई, ये काम है यार, आज देख ले भाई तू। अब बात को रवा तो तेरे जैसे कराने, तेरी हेडेक तू जान। हम क्या कर रहे हैं, दे शिव जी पे ये लगा दे, नारियल पे वो। आज के दिन तो स्पेशली दादी माँ के पैर भी छुएंगे जो धोती भी नहीं अपने पैर, और पता नहीं किस किस देवता की मन्नत मांग लेंगे। असहज हो जाते हैं। वो स्वतः चलता रहेगा, जैसे सांस इजी चल रही है, जिंदगी सही चलती रहेगी। सांस उखड़ी, आप मर गए। ऐसे रोज के रूटीन से मत उखड़ो, सेम रहो। उसका हुक्म चलता ही तब है जब आप उसके साथ चल रहे हो। कृष्ण के ड्यूटी लगा दो, बोल के लगाओ, बात करो, संवाद करो कि भाई तेरा हेडेक है। नहीं है तो किसी गुरु घंटाल का ड्यूटी लगा दो कि तेरा हेडेक है। मामा का लगा दो, किसी का लगा दो जिसके ऊपर ऐसा है कि आप छोड़ सकते हो। छोड़ दे अर्जुन, तू रास छोड़ दे, रथ कहां जाएगा ये तेरा हेडेक नहीं है। जो हमारी तीर कहां जाएगा ये मत सोच, तू सिर्फ चला, कहां लगेगा कब लगेगा मेरा हेडेक है। प्रभु जी, जो प्रीवियस लर्निंग में दादाजी पे हम छोड़ते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो दादा और कृष्णा को हम सेम मान सकते हैं? इन्होंने पूछा दादाजी पर जो छोड़ते हैं हम एज पर क्लास, तो क्या कृष्ण पर छोड़े कि दादा पे छोड़े? शिव पे छोड़ो, कृष्ण पे छोड़ो, वो सब दादाजी करेंगे। दादाजी करेगा वो हमारे अंदर दादा ही। उसी के पास जो है हमारा स्लीप मोड डेल्टा ब्रेन है, वही फंक्शनिंग करता है, वही ऑटो पायलट है, वही सब कुछ करके देगा। उसे कोई लेन देन नहीं, उसे 1% लेना देना नहीं है। अगर आप कल आत्महत्या करके शरीर त्यागना चाहते हो, वो कहेगा तथास्तु, तुम जैसे जो मर्जी करो, मर्जी हमारी। गाड़ी को कोई लेना देना नहीं है, कहां ले जाओगे? सड़क पे ले जाओगे? ट्रक में टक्कर मारोगे? नहीं, दीवार में मार देंगे, खाई में कुदा देंगे। गाड़ी को कोई लेना देना। हमें ये जन्म मिला। हमारे को ये भी नहीं बोलना आता कि दिस इज आवर राइट कमांड और रॉन्ग कमांड टू दादाजी। तो अब इसकी हमारे पास नॉलेज आपसे, ये आप गुरु हैं, गुरु पे सरेंडर कर दिया, जो गाइडेंस है एज इट इज फॉलो कर लें। ये सिंपल है हमारे पास इसका निकालना। ये कह रहे हैं कि हमें राइट और रॉन्ग कमांड पता नहीं है, तो कैसे करें? कृष्ण को भी क्या बोले? आपको राइट और रॉन्ग पता ही नहीं करना, आप कृष्ण पे छोड़ के पाप कर लो, कोई फर्क नहीं है। वही कह रहा हूँ, आपने बोल दिया कृष्ण में छोड़ के पाप कर लो, उसे कोई लेन देन नहीं। कृष्ण ने सीधा कहा देयर इज नथिंग लाइक पाप और पुण्य, डू एज आई से, बस करो। क्या करो? जो उसके हुक्म में है। जब जब वो आता रहे, करता रहे, चलते रहो। अब आप कहोगे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? जब करने लग जाओगे पता लग जाएगा अंदर ही। ये कौन बोल रहा है इतनी देर से, कौन बकवास कर रहा है? जो बेइज्जती कर दी मैंने कृष्ण की। ये कौन है जो इतनी देर से बकवास कर रहा है मेरे अंदर से? ये वही कर रहा है। कौन है जो इस बकवास को समझ रहा है, ज्ञान खींच रहा है? ये भी वही कर रहा है आपके अंदर। मतलब बोल भी वही रहा है, सुन भी वही रहा है। अलग अलग बॉडीज में काम कर रहा है कि उठ मेरे बच्चे, तू भी ऊपर उठ। तू भी कहां नीचे घुसा बैठा रो रहा है, पिट रहा है, दिन के रास्ते ढूंढता है। ये तत्वमसी है। तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना तो नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है जिसके बी रियलाइज थ्रू एक्सपीरियंस। ये कह रहे साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, एक्सपीरियंसेबल फिनोमेना है। आपके सारे फिनोमेनन जो है वो एक्सपीरियंस से आप आत्मसात करोगे। बातें करोगे तो साइकोलॉजिकल है। जैसे लोग कहते हैं भाई मैंने उसको शेयर बताए, उसके बढ़ गए, मैंने लगाए लुट गए।
क्योंकि तूने उसे बताए तो उसने मन से जोड़ लिया कि हाँ इन्होंने बताया होगा, उसका होगा। आपको खुद पे यकीन नहीं है, सबसे और इलेबोरेट करिए सकता है इसी तब तो मसीह पे एलेबोरेशन बोल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? कहीं और जा रहे हैं। किसी और की ईश्वर जो धरती पे कर्म अनुसार हमें फल देता है वो हमारे ही बनाई हुई चाबी है। इसको यूं समझिए कि जो जो हम कर रहे हैं वो पहले हम कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? फ्यूचर में। ये फ्यूचर है, ये हो गई 10 जनवरी, ये आज है, ये है 5 जनवरी और ये था 1 जनवरी। ये पैरेलल यूनिवर्स की कहानी है। ये क्लास नहीं कर पाएंगे हम। इसके लिए आप डार्क देखो, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, डिस्प्रिन की गोली लेके बैठनी है, नेटफ्लिक्स पर है ये, और पेपर पेन जरूरी चाहिए क्योंकि आप जो जो कैरेक्टर्स में देखने पड़ेंगे कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कनेक्टेड है। आपके फ्यूचर में जो हो रहा है उसी वजह से पास्ट में है जो आपने करा है, और आप जो आज कर रहे हो उसी वजह से फ्यूचर में वो हो रहा है। होगा सर में दर्द? आपने कल जो पपीता खाया वो इसलिए खाया क्योंकि यहाँ पर आपको एक पपीता पड़ा हुआ मिला। आपको ये जो पपीता पड़ा हुआ मिला है ना वो आप इस दिन खाओगे, 5 से 10 के बीच नहीं खाओगे, 10 ही को खाओगे। अबे क्या है ये है सिर में दर्द। इसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। ये अपने आप चलता है। इसी के दम पर ये प्रिडिक्शन दी जा सकती है कि इसकी शादी होगी, तलाक होगा, इसके जीवन में एक बच्चा मर जाएगा। ये पहले पता होता है, पहले फिक्स है, मुन्ना ने फिक्स कर रखा है। इसी के लिए ज्योतिष शास्त्र इतना बलवान है। वही बताता है कि तुझे यहाँ तिल है, तेरे यहाँ चोट लगेगी, तेरा अब आजकल मकान बनने का हिसाब किताब है, तेरी गाड़ी आएगी और तेरी बीवी ये करेगी, बच्चे वो करेंगे। ये लिखा है। ये अजीबो गरीब सी बात है। तो परमात्मा जो चल रहा है वो ऑटो पायलट में चल रहा है। इसको इस डायमेंशन में समझने की दिक्कत कुछ नहीं है। चिंता है छोड़ दो। लॉस हो गया, आज मेरा लॉस हो गया, आज मेरा जो लॉस हुआ है वो लिखा ही था, इसीलिए हुआ है, मैंने तो नहीं चाहा। कौन करवा रहा है? साला पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब उसमें वरी करना छोड़ दो, कल करेक्शन हो जाएगी। प्रभु जी, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी नहीं खत्म होने देता मुन्ना। ये कह रहे क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होने देता मुन्ना। क्यूरियोसिटी ही मुन्ना की विशेषता है। हम मनुष्यों की कमजोरी सबसे बड़ी है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, और सबसे बड़ी विशेषता है क्यूरियोसिटी। इस क्यूरियोसिटी के कारण से ही हमने टाइम मशीन बना लेनी है एक दिन। इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही हमने ऐसा फोन बना लिया जो हाथ में है। नहीं तो टीवी था वो, अब हाथ में लेके टीवी घूमते रहो सारी दुनिया में। और ये क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से हम खाई में कूदते भी हैं और अक्सर मरते भी हैं। ये मुन्ना का काम है। इसी को कहते हैं ऊपर भी ले जाऊंगा, नीचे भी ले जाऊंगा। ये माया है, ये लीला है, ये हमारे बस का खेल नहीं है। मुन्ना खेल रहा है हमारे थ्रू। क्या पता हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो सकता है मुन्ना खेल रहा है और वो हमारे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। पंचभूत तत्व यहाँ मिलता है हमें। ईश्वर है, हाँ है, भगवान है, वो शरीर है। ये अलग अलग बातें हैं। ईश्वर क्या है, भगवान क्या, परमात्मा, ये सब अलग अलग श्रेणियां है। तो आपका ओजोन और आपकी ऑक्सीजन सब रिपेयर होगी गोल्ड से। गोल्ड लेते रहो, ये रिफिल करता है। सांस जाते ही आती है, चांद जाते ही आता है, सूरज जाते ही आता है। आपका कप खाली होगा तो ही दोबारा भरेगा। आपने कप भर के रख दिया, अब और कॉफी कब मिलेगी? उसे खत्म करो। पियो नहीं तो पिला दो। घर में फालतू की चीजें मत रखो, बांट दो, दे दो। देना कैसे है? ऐसे देना है, ऐसे नहीं देना ले तेरा भला किया, पुण्य करा दिया, 10 रुपए 10 रुपए दे दे, गरीबों का भला होगा। अबे तू गरीबों का भला कर रहा है, अपना कर ले। भगवान बन गया तू एक क्षण में। भाई तूने कैसे सोच लिया तू जीवन बदल देगा किसी का? मैं पालूंगा इस बच्चे को, क्या पता उसके आने से तेरा भाग चमक जाए, तू पल जाए। ये जो मैं है ना बीच में, ये जीवन को तबाह करता है। याद रखें, मृत्यु के समय सबको जो सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, आगे देखेंगे, उनको पता लग ही जाएगा कि मैं कुछ हुई नहीं। सर गोल्ड एमसी पे भी ले सकते हैं क्या? गोल्ड को वर्चुअल नहीं लेना, असली गोल्ड लेना है। गोल्ड जो बिस्किट हाथ में रखो तो पता लगे कुछ है। जो किसी को तुम्हें गुस्सा दिलाए और गाली बके तो अभी उठा के फेंक के ना मारो, बोलो नहीं ये कीमती है, ये नहीं है, ये वाला ठीक है, वो गोल्ड लेना है। थोड़ा थोड़ा लेते रहो, कोई बात नहीं। रॉ ले लो, बनवाई वगैरह में सुनार अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अगर एक सुनार के हाथ से टच होके जाएगा उसके बाजे बच जाएंगे। 10% प्लस कम से कम 5% to 10 ये सुनार के हाथ से निकलने के बाद जब गहने बनते हैं हमारे पास आता है तो हमें जो मिलता है लगभग 85 से 80 से 85% सोना हाथ में मिलता है हमें, जब भी सोनार से मिलेगा। और जब हम उसे दोबारा देंगे गहने को
कि दोबारा से बना दे भाई तो बढ़िया सा, वो वापस 80 to 85 मिलेगा, 100%। ये इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इसको धारण भी करें प्रभु जी, हाँ। रखें इसको। सोना धारण कर लो, इन्होंने पूछा धारण करें या रखें, उसके लिए गाइडेंस ले लो यार, सोना कहाँ पहने। हमने किसी के पीछे कोई कान बहते थे किसी के 10 साल से, उसके बता के मैंने सिर्फ कान से सोने के बुंदे हटवाए थे, उसका कान बहना बंद हो गया। इसका साइड इफेक्ट भी होता है। कईयों को सर आपने बोल दिया पहनना नहीं कभी। हाँ, कईयों को मैंने ये भी कह दी पहनने नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे उनके बदन पे सोना, मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूँ, मैंने हटा दो सोना, सो जाओ। सर वायु का पूछा है तो 5 वायु को बैलेंस कैसे करते हैं, और थोड़ा सा उनकी ब्रीफिंग जो हमारा। तुमने वायु का पूछा, लेकिन मैं अमृतसर पहुंच गया हूँ, अभी मैं अमृतसर से वापस लुधियाना आऊंगा, ये तो पूरा कर लूं, फिर ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा। यहाँ होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, अभी लो अल्ट्रा वायलेट देख लें, मीला जो भी चुहरीन है उसके अंदर काफी अच्छी फाइट है। हमको एक सवाल पूछना है। हाँ, कभी कभी हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमें मिलता है अपने खुद के एफर्ट से नहीं मिलता, किसी की कृपा से मिल जाता है। मान लो पेरेंट्स ने इनहेरिट कर दिया या किसी लव्ड वन ने दे दिया, तो उसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि किसी अपने प्यारे ने, किसी दोस्त ने, माता पिता ने हमें कुछ दे डाला, तो क्या उसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी? अगर आपने मांगा नहीं है तो नहीं चुकानी पड़ेगी, मांगा है तो चुकानी ही पड़ेगी। किस भाव से मांगा है उसी से डिसाइड होगा कीमत क्या होगी। नहीं, मांगा ईश्वर से, उनसे नहीं मांगा, लेकिन ईश्वर ने उनके माध्यम से हमें दिया। हाँ, तो बढ़िया हो गया। इन्होंने बोला ईश्वर से मांगा, उनके माध्यम से दे दिया, तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर अपने अभिशाप करता रहेगा, आपको क्या टेंशन है। पर आपने मांगा क्यों था, उस हिसाब से हिसाब रखेगा ईश्वर। आपने किसी को नीचा दिखाने के लिए मांगा, तड़ी के लिए मांगा, षड विकार के किसी हिस्से के लिए मांगा, तो वैसा ही फलित होगा, उसका कीमत उसकी वही चलेगी। इसलिए सहज रहो, याद रखो, एनफ इज गुड, एनफ इज बेस्ट। एनफ हो जाएगा तो काम चलेगा। हरा भरा सही है प्रभु जी, हरा भरा रखो बस एनफ। मेरे पास 10 पौधे हैं, खूब बड़ी अच्छी हरियाली है, काफी है। नहीं 10 और रखूं, बढ़ जाएगा, इतने मच्छर हो जाएंगे, उठा के ले जाएंगे रात को चारपाई से। ये तो शुक्र मनाना उन खटमलों का जो उन्होंने पकड़ रखा होगा, नहीं तो उड़ा के ले जाए। ये अल्ट्रावायलेट रेज है, यहाँ इंफ्रारेड है, ये है पाताल, और ये है आकाश के भी ऊपर के ऊपर, परमात्मा से भी आगे निकल गए। ये दोनों इतनी हार्मफुल है, आपको बर्बाद कर देंगी। क्यों? क्योंकि ये है शुक्र ग्रह, ये है मंगल, ये है शनि, और ये शनि का आ गया, शनि यहाँ आ गया, ये शनि है, और ये है गुरु बृहस्पति, यहाँ बुध आ गया, यहाँ सूरज चंदा, सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, मेरे टूटे दिल का तारा है, और यहाँ पर आ गई धरती इन दोनों के बीच में। ठीक है जी, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 3 2 1, और ये भी हो गया 1 2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3, सेंटर में है धरती। तो परमात्मा की बैलेंसिंग क्या है, उसका हुक्म क्या है? बेटा कभी कभी तुझे यहाँ ले जाऊंगा, फिर बेटा तुझे यहाँ ले जाऊंगा, फिर तुझे यहाँ ले जाऊंगा, फिर यहाँ ले जाऊंगा। अगर तू इसको क्रॉस कर गया इंफ्रारेड तो तू गया, इसको क्रॉस कर गया तो तू गया। ज्यादा परम ज्ञानी हो जाएगा तो भी तू मृत्यु ले लेगी तुझे, और बहुत ही डरा हुआ मरा हुआ हो गया तो सड़ सड़ के मरेगा। इस पे क्लास घबराहट नाम से की हुई है हमने, घबराहट पार्ट 1 पार्ट 2। आपको सेंटर में रहना है, यानी सहज। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लालच करें, थोड़ा थोड़ा प्यार करें, लिटिल 2 पैग लें, इससे ज्यादा नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चलेगा। ज्यादा के चक्कर में मारे जाओगे। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, गए, अब पास नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, शाम को पता चलेगा, तुम्हें कपड़ों के साथ धुले मिलोगे। मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने बहुत मेहनत करी, आप डिस्टर्ब होने ऊपर जा रहे हो अल्ट्रावायलेट, आपका काम नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत भरोसा किया। जिस पे भरोसा करोगे वही तो पैसे खाएगा आपके। विश्वासघात का अर्थ है विश्वास का आघात। पड़ोसी पे तो 10 रुपए का विश्वास ना करो आप, तो वो चोट कैसे पहुंचाएगा, धोखा कैसे देगा। अपने खुद के सगे भाई को आप 10 लाख दे दोगे तो वही तो खाएगा बेचारा, उसे तो खाना पड़ेगा। इसलिए सहज हम लंबी लंबी छोड़ने लग जाते हैं। तेरे भाई के पास 4 प्रॉपर्टी, तेरे को पता है, अब पता चलेगा तेरी 3 रह जाएंगे, एक तो वो खा जाएगा, अपने आप खा जाएगा। पैसे उबल रहे होते हैं हमारे पेट जेब में, जब फालतू होते हैं जबरदस्ती दे आते हैं किसी दोस्त को, जबरदस्ती तड़ी मार लेते हैं, एक्स्ट्रा फालतू के कपड़े लत्ते चीजें ले बैठते हैं, ये अपने आप होता है। इसको संभालना है। कैसे संभालना है? जो उसके हुक्म में छोड़ दिया। हुक्म रजा बिच जो चले सो पावे खजाना। जो लोग बहुत स्मूथली चले और कर्म ही करते रहे बिना भावना के, वो कमीने होके भी सफल हो गए। बाकी तो मंदिर में घंटियां बजा के टाइम वेस्ट करते हैं लोग,
परमात्मा ऐसे लगता है जैसे परमात्मा घंटी सुन रहा है, परमात्मा सो रहा है सामने बैठा हुआ है। तुमने कहा टन 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 टन, उठ साले, कैसे नहीं उठेगा, तेरा दिमाग खराब कर दूंगा मैं, नहीं मानता, ये ले गीला गीला टीका, ये ले चंदन, ये ले तेरे चावल फेंक के मारे। भगवान उसके बिना भी सुनता है, कहाँ सुनता है, अंदर काम कर रहा है। पत्थर की मूर्ति में माथा मार मार के लोग सालों साल क्यों चल रहे हैं, वो ये अहंकार बना के बैठे हैं। भाई तेरा भाई पिछले 20 साल से जा रहा है वैष्णो देवी, क्यों, बहरी है माँ, सुनती नहीं, एक बार में उसे सुनाई नहीं दिया, 20 साल से क्यों जा रहे हो। मेरा गला दबा देंगे वो इस बात पे, पक्का दबा देंगे कि तूने हमारे विश्वास से खिलवाड़ कैसे किया। लेकिन ये सत्य बात है, आप अपनी खुद की पैदा जिसने किया उस माँ के पास 20 बार बात नहीं बोलोगे, उसका गला दबा दोगे, सुनती क्यों नहीं, साली रोटी मांग रहे तेरे से। और वो माता जब रोटी नहीं दे रही है, 20 साल से तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर रही, तो तुम धक्के खा रहे हो। ये डर है, ये मूलाधार के देवता है। और जो वैष्णो माता के पास मस्ती मारने हंसते खेलते यूं ही दर्शन के लिए जा रहा है कि देखो यार पवित्र गुफा है, वहां की पवित्रता है, वो पवित्रता लेकर आएगा, एक मीटिंग के बाद करोड़पति बन जाएगा। गुलशन कुमार को अमर बनाने में, सफल बनाने में माता का ही हाथ था। वो अल्ट्रा वायलेट पे चला गया था, इसलिए बहुत जल्दी मर गया। पर परम भक्त, भक्त का अर्थ क्या है, सब दिया हुआ है। भक्त वो होता है जो कहता है बतेरा है दाता, तेने तूने जो दिया कोई कमी नहीं। आप वो बन के तो देखो, ईश्वर आपकी गाड़ी खुद चलाएगा। ईश्वर मीन्स हालात, टाइम, पता नहीं कैसे काम होंगे आपके, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में याद रखिए, अपने हर कृत्य, हर कर्म को किसी को समर्पित करना शुरू कर दो। मंदिर में राम है, उस पे कर दो, हनुमान पे कर दो, खुद छूट जाओ, खुद हट जाओ, मैं को हटा दो। विपरीत होता है, विपरीत के बड़े नुकसान है। हाँ जी, आपने बाय मींस ऑफ कमांड देखेंगे, ये बोलने से हम थर्ड आई तक तो पहुंचा दिया। ऐसी कौन सी चीज हम बोलते हैं करते हैं कि हम अल्ट्रावायलेट पे जाना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने बोला ऐसी कौन सी बात बोलते हैं जो कि हम अल्ट्रावायलेट पे जाना शुरू कर देते हैं। वर्ड्स की कमांड समझिए। मैं मान लो एक व्यक्ति को डायबिटीज है, वो क्या बोलता है, भाई मुझे शुगर हो गई है। अब उसे शुगर हो गई है, ये उसे नहीं है शुगर, क्योंकि उसे कुछ नहीं होता, उसकी बॉडी को हुई है। दोनों कमांड्स अलग है। जब उसने कहा उसे शुगर हो गई है, वो अल्ट्रावायलेट पे चला गया। लोग कहते हैं ना भाई अपनी तो जिंदगी खराब हो गई। उससे बैठो, चाय का कप लो, 2 नाचोस मंगाओ, बैठ के बात करो, क्या हुआ भाई, उसकी कमांड क्या गई है, भाई मेरी तो जिंदगी नरक है यार, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बोला उसने ये, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कहेगा यार वो पार्टनर धोखा दे रहा है यार। तो जिंदगी कहां से खराब हो गई, तेरे कान भी ठीक है, तेरी नाक भी ठीक है, तू खाना भी खा रहा है, हाजमा भी हो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, रात को सोता भी है, जिंदगी कहां से खराब हो गई। तेरे बच्चे भी हैं तेरे पास, बीवी भी है तेरे पास, घर में तो जाता आता है, अपने पैर पे चल रहा है, जिंदगी कहां से खराब हो गई। लेकिन उसने ये कह दिया पार्टनर ने मुझे पैसे खा गया, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। वो कमांड ऊपर चली गई। स्पेसिफिक कमांड देनी चाहिए। हमें जनरली सीखा यही आपसे कि ऊपर के लेवल्स पे रहे, ऊपर के चक्रास पे रहे, लेकिन यहाँ पे ऊपर के चक्रा में भी जाते हुए कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठ रहे हैं। टू हाई टू लो, आपको ऊपर नीचे रहना है। जो ऊपर ही रहे वो ऊपर ही चले गए। बड़ी भयानक भयानक बीमारियों से मरे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो चिज्जी से ऊपर उठ चुके थे। और उनकी लाइफ में ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि जो बीमारी को अट्रैक्ट कर लिया। उनकी लाइफ में क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस जो बीमारी अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि उन्होंने दूसरों का बहुत कचरा लिया। ये शब्द है, ये सिखाया 2-3 दिन बाद, जब मैं बता देता हूँ, 2-3 दिन लगते हैं मुझे भी, 2-3 दिन बाद ऐसा होता है जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ बेहोश हो जाता हूँ, बस बेहोश ही होता हूँ, समझो, जाके मैं गिर जाता हूँ। अगर अपनी क्लींजिंग ना कर सकूं तो मैं इतना कचरा मैं इतने कचरा छोड़ के जाते हैं लोग, इतनी बकबक होती है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ, आपने ये गिर जाता हूँ सिखाया टूट के। कि वो डस्टबिन है जिसमें दुनिया का कचरा डाल रहा हूँ। जब उस डस्टबिन के लेवल पे मूलाधार पे जाऊंगा तो 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे रहता हूँ तो मैं कभी उसको टच ही नहीं करूंगा, पड़ा है। लेकिन जब खुद नीचे जाऊंगा तो वो उसको लेना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, नीचे का कचरा तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन और लोग भी तो आपको कचरा दे जाते हैं। अभी तो इस बिटिया ने, बच्चे ने बोला कि मैं कचरा किसको दूं, मैंने कहा मुझे दे जा, मुझे पता है इसको साफ करना नहीं आता, मैं कर लूंगा। अब मैंने बोला मैं कर लूंगा, अब मेरी भी लंका लगेगी। ये शब्द बताने के लिए कहे, ये लगेगी ही, बट मैं कहता हूँ ठीक है यही सही, क्योंकि अब इसमें भी अपने को कोई टेंशन नहीं है। इतनी मस्ती मार ली है, इतना एंजॉय किया, और आगे के लिए भी यही कमांड है, साला सिर्फ मस्ती मारनी है। तो साला कोई गम ही नहीं रहा। मस्ती का लेवल क्या है, उई 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 उई, चला गया वो। क्लेश कितने, काफी नीचे है, चलने दे यार, कोई फर्क नहीं, क्योंकि जीवन में जो हो रहा है वो प्रसाद है उस परमात्मा का। फूल देखना शुरू करो, कांटे तो जरा से होते हैं। एक्चुअली हमने कभी फूलों को रिलिश ही नहीं किया। अरे चक्कर यही तो है, भाभी जी जो होती है, जो पड़ोस की दूसरे की बीवी होती है, वो क्यों अच्छी लगती है, वही अच्छी लगती है, वो वही अच्छी
सत्य वचन वो इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसने कांटे नहीं दिखाए, अपनी वाली के कांटे देख चुके हैं, तो इसीलिए तो फूल और कांटे, यू ब्लडी फूल वेरी लुक एट लुक, फूल अपने आप ढूंढना पड़ेगा। ये फूल और कांटे का खेल है। जब जीवन में आप फूलों को देखते हैं और कांटों को इग्नोर करते हैं, आपको क्षमावान होना पड़ेगा, मर्सीफुल होना पड़ेगा। आप जब ये सोच बैठते हो कि कुछ नहीं है यार, ये कमियां सब में है, आधारभूत सत्य है, सब अलग अलग है। रूई में ये कमी है कि साला इतनी मुलायम है पूछो नहीं, पत्थर में इतनी सख्ती है कि साला किसी के लग गया तो छोड़, हर एक में कोई अवगुण है। आपको गुण देखने हैं, आपको अपनी पत्नी के गुण देखने, ये गांठ बांधो कभी ना कभी जीवन में, कमांड दो, सोचो साली मेरी क्या गलती होगी यार, मुझसे कोई गलती तो हुई होगी। ये मम्मी है, ये बेटी है, भी इनका चैप्टर आज चला तो बात है। बेटी जिस दिन ये सोचना सीख जाएगी ना, यार मम्मी में कोई गुण तो होगा यार, बहुत अवगुण है मम्मी के, मैंने 4 डायरियां भर दी हैं और अभी भी मैं 40 भर सकती हूँ, लेकिन यार गुण की एक डायरी नहीं लिखी, एक तो लिखूं। ऐसे मम्मी सोचे बेटी के लिए, मेरी बेटी में कितने गुण है, इसने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, वो अच्छा किया। इनको चेक करना ना बेटी में क्या गुण है, या इसने चेक करना मम्मी में क्या गुण है। तो जो मम्मी अपनी सहेली से बताती है बेटी के बारे में, वो है गुण। आपकी बेटी क्या कर रही है आजकल, फटाफट लिखना शुरू कर दो, आपने गुण बताया भी अभी, मेरी बेटी ऐसी अच्छी है, फलाना, मेरे ये पढ़ चुकी, ये कमाए ने लायक हो गई है, ऐसे करती है। बड़ा क्लोज सहेली वाली नहीं, उसमें सिर्फ अवगुण होते हैं। वो तो आ मंजी ते बहिए ते करिए बुराइयां, वो वाली सहेली नहीं। ऐसे ही मम्मी को जो लड़की बताती है किसी सहेली को, ये मम्मी कैसी है, मम्मी बहुत अच्छी है, ये करती है, गुण देखो और इमीडिएट जानो कि मुझ में क्या कमी है। आप जिस दिन अपनी कमी देख बैठोगे, आप हमेशा बात करते हैं यार बहुत बुरा है, मेरी पत्नी बहुत बुरी, मेरा पति बहुत बुरा है, बहुत ही कमीना है, बहुत ही घटिया है। इसलिए जीवन में गांठ बांधो, मुझ में भी कमी होगी। जब मनुष्य को ये दिखता है ना, आप किसी से बात करो किसी के बारे में, मेरे पास बहुत लोग आते हैं शिकायत लेके कि जी मैंने तो ना अपने पापा के लिए ये किया, मेरे पापा के लिए वो, और पापा बुरे हैं, पापा में कोई कमी है। अब व्यक्ति को मैं यही बतलाता हूँ कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा में कोई अच्छाई भी है, कोई अच्छाई है, अच्छाइयाँ तो होंगी, जिस टाइम तो मुझे गुण दिख रहे हैं, मुझे तो बेवकूफ़ी दिख रही है उनकी, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए वो किया। मैंने जो व्यक्ति लाइफ में क्लैरिफाई करता है और जस्टिफाई करता है, यानी कि मेरी सुनो, मैंने देखो ये किया, वो महामूर्ख है, नीचे के तल पे है और वो जीवन में बदलना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु भी नहीं चुनता। वो कहता हाँ धक्के खा और धक्के खा, पिट पिटा के नास पीट के आइयो, क्योंकि वो उससे भी बहस करने बैठ जाएगा, वो फॉलो नहीं करेगा। अर्जुन बनने के लिए पहले पिटना जरूरी है। बहुत पिटा है अर्जुन, जुआ खेलता देख लिया, भाई के ड्रामे देख लिए, पत्नी का हरण दे वस्त्र प्रदर्श वो चीरहरण देख लिया, घर के कलेश देख लिए, भाइयों का बेवकूफानापन देख लिया, दुर्योधन इत्यादि भी अपने भाई थे, उनका कमीनापन देख लिया, तब जाकर के कहीं उसकी आंखें खुली कि अब मुझे ज्ञान लेना है, तब कृष्ण मिलेगा, नहीं तो कृष्ण तो किसी को भी मिल सकता था। इसलिए उसके हुक्म को जिसने समझ लिया, उसके जीवन के अंदर सिर्फ आनंद है। और उसके हुक्म को क्या समझना है, सब सही चल रहा है, बढ़िया। अब हम वर्ड देते हैं बड़े बड़े उस पर, माना छोड़ दिया ऊपर वाले ने, मैंने छोड़ ही दिया ना, ऊपर वाले को भी दफा कर देना लाइफ से, मैंने छोड़ दिया, मैंने चिंता ही करनी छोड़ दी, यही ऊपर वाला जेब में लेके घूम रहे हैं। ऊपर वाले की वजह से ही चल रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है वो ऊपर वाला ही है, तभी जिंदा है। ये परमानेंट होता है। मेरे पास मैसेजेस में जो भी पुराना व्यक्ति पूछता है कैसे हो, एक ही आंसर होता है जिंदा। समझ नहीं आता और क्या बोलूं, और कैसी चल रही जिंदगी पता नहीं, क्या बताऊं, पता कैसे बताऊं। मम्मी मेरी बीमार रहती है, बुजुर्ग है, अब वो क्या पूछते हैं मम्मी कैसी है, मैं कहता हूँ जिंदा है। बोले अरे ऐसे मत बोला करो, मैंने कहा तो बोलो मुर्दा है। बोले नहीं मतलब ऐसे भी नहीं बोलो, फिर क्या बोलो, कहता हूँ फिर पेपर पेन निकालो लिखो, शुगर है उनकी, ऑस्टियोपोरोसिस है उनको, ये वाली फैलानी ढिमकानी, आरबीसी की प्रॉब्लम है, ये चल रहा है। बोल नहीं काफी जिंदा ही काफी था, पन्ना भर दूंगा पूरा। आपके जीवन के अंदर बाय वन गेट फ्रेंड कर लेते हैं, आपके जीवन के अंदर हमेशा दूसरी चीज फ्री आएगी। आपने अपने जीवन के अंदर जेलेसी स्टार्ट कर दी, ईर्ष्या, आपको एसिडिटी फ्री मिलेगी। आप क्रोध स्टार्ट करो, आपको पेट के डिसऑर्डर अपने आप मिलेंगे, अल्सर अपने आप फ्री मिलेगा। आप बहस और क्लेश शुरू करो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम अपने आप मिलेगी। विपरीत की बात ही नहीं कर पाए हम अभी तक, बहस करोगे हार्ट की प्रॉब्लम फ्री मिलेगी। ऐसे ही आपकी डिसअपॉइंटमेंट होगी, फियर होगा, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी डिसऑर्डर फ्री मिलेगा, फ्री। अब आपने अपने जीवन में ऑनेस्टी रखी, सत्यता पे चले यार मैं तो ऐसा ही, और ऐसे कोई एक्सेप्ट करो तो करो, आपको नींद बहुत धांसू फ्री मिलेगी। मेंटल डिसऑर्डर किस वजह से आते हैं, कौन सी बीमारी, मतलब कौन से मेंटल डिसऑर्डर, आपने स्ट्रेस रखी, तो वो एंजाइटी, आपको एंजाइटी हो गई,
फ्यूचर की चिंता हो गई, मैं कंट्रोल करूं, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, उसके हुक्म से हुआ, दफा करो, खत्म हो गई क्लेश, उसके हुक्म से होगा जो आगे होगा। आपकी स्ट्रेस खत्म हो गई, आपको मेंटल डिसऑर्डर कोई नहीं होगा। हेडेक नहीं है, सबसे पहले तो हेडेक होता है, जिसको हेडेक होता है इसका मतलब है गांठ बांध लो, उसने स्ट्रेस रखनी शुरू कर दी है। विपरीत, कुछ विपरीत कर रहे हो आप, इसको इसी में ले ले हम, विपरीत कर रहे हो। विपरीत क्या है? कुछ अटक गया, किडनी में कुछ अटक गया, किडनी को छान देना चाहिए, नहीं अटक गया, फियर 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 सारे टाइम, स्टोन बन जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है लोगों को। आपने दिल में गिल्ट लगा दी, पश्चाताप, क्लेश, जलन, हाय तौबा, विपरीत, ये एसिड है पेट में बना, इसे नीचे को जाना चाहिए, ये एसिड ऊपर आ गया, इसे एसिडिटी बोलते हैं, हार्ट बर्न। कुछ विपरीत है, क्यों? कोलेस्ट्रॉल क्यों है? कुछ जम गया अंदर, थक्का जम गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्यों? क्योंकि जो चल रहा है काफी थायराइड होता है, जिसको इज्जत बेइज्जती की परवाह होती है, मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है, थायराइड हो जाएगा, करो। अबे तुम्हारे को ईश्वर इतनी ही देना चाहता है, इतनी तुम्हें अकल है? नहीं, मुझे अकल है, मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। तुम ही हो टीचर, तुम ही हो स्टूडेंट, सखा भी तुम ही हो, बंधु भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। तो इसलिए कोई भी विपरीत चीज अपने हृदय में बांध के मत चलो। विपरीत मीन्स ईश्वर कर रहा है, उससे लड़ रहे हो यार, शरीर बीमार कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। किसी की भी जिंदगी खराब नहीं होती, सिर्फ सबका दिमाग खराब होता है। किसी की भी जिंदगी खराब नहीं देखी मैंने आज तक, और दुखी सारे हैं। क्यों? हमारी दुकान भी तो चलनी है। ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य ज्ञान लेकर राजी नहीं, समझ के राजी नहीं, झुक कर राजी नहीं, किसी जगह पर छोड़ के राजी नहीं, पकड़ के बैठे हैं, क्लेश कर रहे हैं। उसके हुक्म में चलो। जब होता है सुबह से सोचो परमात्मा तेरी इच्छा। आपने किसी का दिल दुखा दिया, सोचो उसी की किस्मत खराब थी, साला हो गया। मैंने अगली बार के लिए गांठ बांध ली, मुझे पता लग गया मैं ये नहीं करूंगा। और फिर भी गलती से हो जाए, बोलो इसकी भी किस्मत खराब थी, खत्म। अंदर नहीं रखना, उसके हुक्म पे छोड़ दो। एक दिन आएगा आप भी सुधर जाओगे, एक दिन आएगा आप भी सुधर जाओगे, अकल आएगी। 2 बार 3 बार गलती कर रहे हो और आपको पता चल रहा है गलती कर रहे हो, वो सुधर जाएगी। मनुष्य के लिए मुन्ना की हर चीज जैसे ही ऑब्जर्व होती है, मुन्ना की वो चीज डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, गायब हो जाती है। आप गुस्सा करते हुए जान लोगे ना गुस्सा आ रहा है मुझे, आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप गुस्सा कर ही तब सकते हो जब आपको पता ही नहीं आप गुस्सा कर रहे हो। भौंक दिया, कुत्तों की तरह भौंक दिया, भौं भौं, क्या है ये यार? हम वैसे तो नहीं भौंकते, आज क्यों भौंका? क्योंकि पता ही नहीं चला यार गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए हेल्दी व्यक्ति को पता नहीं होता वो हेल्दी है, और उसके हुक्म को मानने वाले को पता ही नहीं होता वो अपना दिमाग क्या लगाए। इसी को कबीर कहते हैं, इसी को संत कहते हैं, इसी को रसखान। यही मीरा की आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय का। और धनंजय हमारा रह गया, धनंजय रह गया तो रह गया, हमारा क्या लेना। अच्छा जी, नमस्कार, प्रणाम, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बढ़िया, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम जी, खुश रहो, लव यू, लव यू, नमस्कार। ठीक है जी। अच्छा जी, खुश रहो, के लिए भी खुश रहो, खुश रहो, बहुत ठीक। जी आप दिन में देखते हैं जल्दी करें, जहाँ मेरा फोन भी कह रहा है ना, भूल जाता है। बेटा इसी उठा लेता, हाँ इसकी बहन कोई और खाए तो ये खा ले। अभी तो यहाँ हो गए, मैं भेज देता हूँ, साथ चला जाएगा। आप बैठो बैठो, 2 मिनट करते थे, बेटा कल ले आना, टाइम ले लेना, ठीक है? हाँ फोन कर लेना, याद दिलाना, भीड़ भाड़ का हिसाब देख लेंगे, जो टाइम का प्रॉब्लम। जरूर जरूर, ढंग से नहीं सुनो, तारीख नहीं मेरे तो पूरे सुने पड़ेंगे, या तो छुए कल का बताता हूँ मैं, कल आज ठीक है, ठीक, ओके बेटा।
अरे आप तो जैसे छूते रहते बतेरे हो गए काफी बिगड़े नवाब साहब पड़ते हैं